नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। लखीमपुर खीरी जिले में मूसलाधार बारिश। लखीमपुर खीरी जिले में भी 2 दिन से तेज मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का कहर जारी है। तेज हवाओं के चलते लखीमपुर खीरी जिले में जहां किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान गन्ने की फसल को हुआ है। तेज हवाओं के चलते गन्ने की फसल पूरी तरह से पलट गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपका मोहम्मद जावेद अंसारी। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला इकराम नगर। क्या समस्या है यहाँ पर जो जल भराव हो रहा है बारिश यहाँ पे नाली नहीं सफाई होती है और बारिश का ये पानी भरा हुआ है, निकलने में दिक्कतें होती हैं। सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। बारिश की वजह से हर मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, इसका कहीं निकास नहीं है। जहाँ पे नीचा था वहाँ ऊंचा करके पानी का आवागमन ठप कर दिया है वहाँ पे, तो इसलिए पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को क्या कोई शिकायत वगैरह की कहीं? यहाँ शिकायत क्या, मेंबर से सबसे कहो लेकिन ध्यान ही नहीं देते। नाली सफाई नहीं होती यहाँ की। अधिशासी अधिकारी वगैरह कोई यहाँ पे अधिशासी अधिकारी भी नहीं कोई आते हैं, ना तो यहाँ पलिया के चेयरमैन यहाँ पे देखने कभी आते हैं, बस वोट मांगने के टाइम पर आते हैं और वैसे तो कोई आता नहीं है यहाँ पर चेक करने के लिए। लखीमपुर खीरी में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश, घायल हुई किशोरी की इलाज के दौरान हुई मौत। दरअसल यह पूरा मामला भीरत थाना क्षेत्र के गांव मूसेपुर का बताया जा रहा है, जहां गांव निवासी 2 युवक आसिफ और गयासुद्दीन ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिसका उनकी बेटी ने विरोध किया तो किशोरी को बुरी तरह से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। इसके बाद घर पहुंचे परिजनों को बेटी ने पूरा मामला बताया तो परिजनों ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कर दिया, जिससे किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय थाना चौकी प्रभारी को पूरे मामले से अवगत कराया, आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना की जानकारी के बावजूद भी 223, 504, 506 जैसी मामूली धाराओं में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीचर हम जान नहीं पाना है, हमारा मुंह बंद कर ली, हम कमारे लगे कहीं चलो गन्ने के चलो, हम गन्ने के ना तो हम कमारे सब हाथ तो सब काट रही, नट्टी काटी नहीं, खूब मारी नहीं है। अब ना वो छोटे के लमडा सिपात और लियाको के लमडा रहा सलीमुद्दीन खूब मारी नहीं है। ऐसा आप बची कैसे, मतलब कैसे बची आप? हम अम्मा गए, अम्मा को मारी खूब, अम्मा कहीं कायम दुकान पे। और इतनी देर में 2 लोग आए, सलीमुद्दीन और आसिफ। कहाँ के निवासी हैं वो? मूसेपुर के। एक नहर क्या तारीख आ रहा है? 12 तारीख को। अच्छा ठीक। एक नहर पे रहते हैं, एक जयपुलिया पे रहते हैं। क्या हुआ फिर बताओ? फिर वो घर में आए, उसको मारा पीटा। किसको? हमारी बहन को। क्या नाम है? नाम नहीं। उसको मारा पीटा कस के और उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करना चाहा। हम पता नहीं हुआ या नहीं, हम इतना नहीं जानते हैं, मगर छेड़छाड़ पर हम लिखाने की कोशिश किया, उसने लिखा ही नहीं। दरोगा जी, तुम्हारी बहन ने तो बताया होगा क्या हुआ? दरोगा जी कहीं नहीं, तुम बेटी हमारी ऐसे तुम दूसरे जाओ। बहन ने तुम्हारी क्या तुमसे बताया? जब तुम बताए क्या बताइए? मारे यार करे यार गलत काम। मारे तो खूब है, बड़ा सब दादा ने सब चोट जो सब चोट लगी बेटी हमारी बहन के। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मम्मी आई चले भाग गए। ठीक, ऐसे पता नहीं हमारी भाग गए छुड़ा गई। अच्छा, मम्मी के रही। ठीक, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हम दरखास्त दिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ तो वहाँ हमारी लिखी, मैं बोल देना पहले से दरोगा साहब कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो भाई ऐसे लिखे लिए कहीं पूछा कहीं क्या नाम दरखास्त दी है, तो राम बेटी नाम लिखे। कहते अपराधी कौन कौन है? कहीं सलीमुद्दीन और आसिफ। फिर हमसे कुछ ना पूछा, खाली जब पूछने कौन ग्राम के रहे वाले हो। फिर जाना पूछने कहा तुमसे तहरीर एक ही बार में ली? हाँ, एक ही बार मिले सर। बताओ क्या करते? आपने उसमें छेड़खानी लिखाई थी क्या? अरे छेड़खानी लिखी भाई ना, मार पीट के लिखी ना। तहरीर आपने कहाँ से लिखाई थी? पड़रिया के पड़रिया में। तो वहाँ आपने बताया था वो जो पत्रकार क्या उनका नाम है,
माला जी के पास रहते हैं डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, तो उनसे आपने बताया था छेड़खानी वाली बात? हमसे बुझने तो रोगा जी बताए थे, तुमसे बुझबे ना करें। खाली जो बुझने मिश्रा जी भाई कहें का नाम है तुम्हारा, किसका नाम दरखास्त जी है, तुम कौन हो, कंकन भाई है उसके। तो जब बुझे अच्छा बुझे फिर कहे न किसके नाम दरखास्त जी, उनका राम बेटी का नाम। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की घटना सामने आई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी 2 युवतियों को जो नाबालिग थी, दलित थी, उनके साथ रेप के बाद उनको लटका दिया गया। उसके 2 दिन के बाद एक नया मामला सामने आया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब शब्द ही नहीं है इस बात के लिए कि लगातार लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और लखीमपुर जनपद तो लगातार, अभी कुछ दिन पहले मोहम्मदी में घटना हुई है जब गैंगरेप हुआ, उसके बाद अभी आप लोग जानते ही हैं 2 बच्चियों को लटकाया गया मार के, और आज ये घटना है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस घटना में भी जो चीज़ सामने आई, जो हम लोग कल से पेपर के माध्यम से ही, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से, या न्यूज़ रीडर्स के माध्यम से ही समझ में आया कि लड़की के साथ जो छेड़खानी हुई है, उसको मारा पीटा गया है। तो परिजनों ने कोशिश की है पुलिस के पास जाने की कि उनका मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन पुलिस ने इसमें ढीला ढवाली करी। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको सुरक्षा दें, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। और आज ये घटना हुई कि वो लड़की आज मौत के मुंह में से, आज हम लोग यहाँ पीएम हाउस में खड़े हुए हैं, उसको बेहतर इलाज भी नहीं उपलब्ध कराया गया। तो ये चीजें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और चाहे वो कितना भी अपनी पीठ ठोके इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं, लेकिन लगातार महिलाएं तो बहुत परेशान हैं। आगरा से बड़ी खबर। आगरा के रिश्वतखोर लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। थाना सदर के रोहता बाग में रिश्वत लेने आया था ब्रजमोहन लेखपाल। शमशाबाद के नयावास निवासी किसान उदल सिंह कुशवाहा ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। आरोपी लेखपाल ने किसान से 25,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी लेखपाल ब्रजमोहन को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है। कहाँ रहते हो आप? मैं गांव नयावास रहता हूँ। लेखपाल का क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? लेखपाल और प्रधान भूरी सिंह का ये मामला था कि ये कहते थे जमीन की तेरी आबादी बनी आबादी ने मेरी, और ये आज से 50 साल पुरानी आबादी बने। पहले भी प्रधान ने इससे लिख के दी, मगर इसने मानी नहीं, और मुझसे बोला कि ऐसा कर ले, या तो मकान को तोड़वा दे, मैं जेल भिजवा दूंगा। मैंने बाबू जी मेरे पैर कप रही हैं जेल की नाम सुनते ही सुनते। पैसों की डिमांड करी फिर इसमें? फिर बोला तो कि ऐसा कर लेगा, तेरे को बचा दूंगा। मैंने 1 लाख रुपए दे दे। मैं सर मेरे पास बाबू जी 1 लाख रुपया कहाँ आते नहीं, बच्चे मेरे पल्लेदारी करते हैं मिल में, बच्चे मेरे मिल में पल्लेदारी करते, पैसे कहाँ से लाऊं? तो कि ऐसा कर ले कि 50,000 दे दे। तो बाबू जी फिर बच्चे आऊँगा, हाँ बचा दूंगा। तो मैंने कहा भाई और नॉर्मल कर लो, तुम मेरी बिरादरी की हो, भैया बन गई हो, कुशवा भी है, मैं भी कुशवा, तुम भी कुशवा, कुछ ख्याल करो। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास। प्रधान जी 1 लाख रुपए देने तैयार, तो कि दूसरी पार्टी मेरे को 1 लाख रुपए दे रही है प्रधान, और कि तू 50,000 नहीं दे सकता है? नहीं भाई। आपने कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए फिर आपने? मैंने 25,000 रुपये तय हुआ, 10,000 पहले दे दिए, 15,000 आज दिए मैंने। हाँ। तो आपने शिकायत करी फिर इसकी? शिकायत तो अब हो गई मेरी। तो आज पकड़ लिया उसको? हाँ, टीम ने साथ में मैंने टीम के साथ ही पैसा दिया। पैसे कितने पैसे दिए थे? 15,000 दिए नगद। अच्छा, 10,000 बाद में देने थे? 10,000 पहले दे दिए। तो पैसे लेके ही काम करता है लेखपाल? बराबर है, किसी से कमती ज्यादा बिना ले तो कोई काम थाना संकट द्वारी में आज तक किया ही नहीं इसने। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का ब्रजमोहन शर्मा, ब्रजमोहन कुशवाहा। अच्छा, बिना पैसे लिए काम नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है। और प्रधान का इतना मुंह लगा है कि कान पकड़ के छेरी हो जाता है, जैसे कहते प्रधान जाने प्रधान इससे निस्बत लेता है कि गोपी सिंह, इनका मकान है नयावास, तो इनका करीबन 50 साल से मकान बना हुआ है उसने नहीं। इनका कहना था कि ये आबादी में तुम्हारा मकान आ गया और ये तो टूटेगा। तो इन्होंने अपनी मिन्नतें की, तो इनसे पहले 1 लाख रुपये की मांग की, फिर ये 25,000 रुपये में तय हो गए। तो इन्होंने कहा मेरे पास 15,000 रुपये आ जाए, 10 में बाद में दूँगा। तो उन्हीं आज 15,000 रुपये लेके भी आपको पकड़े। प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।
लखीमपुर खीरी मोहम्मदी में प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर विधायक सहित कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। नगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता के साथ विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह प्रातः 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी पहुंचकर मरीजों का हालचाल पूछते हुए इमरजेंसी रूम आदि निरीक्षण करते हुए 2 मंजिला इमारत पहुंचकर कक्ष का उद्घाटन कर रक्तदान किया। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं, यहाँ पे आपके कार्यकर्ता भी, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के जन्मदिन? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। जब जब देश पर विपत्ति आती है तब तक भगवान का अवतार होता है और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने इस देश का जो कार्यभार प्रधानमंत्री के रूप में संभाला है वह अद्वितीय कार्यकाल, देश को भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले गए हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित की हैं, आम गरीब मजदूर किसान संपन्न हुआ है, सभी सुविधाओं का ख्याल रखा है और आज मोदी जी का जन्म दिवस है। मेरी शुभकामनाएं हैं मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा सबकी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं कि मोदी जी जीवेद सरदा शतम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम। ये युवा मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी पर यह शिविर रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें मैंने भी रक्तदान किया है। आइए हम आप सभी लोग रक्तदान करके लोगों की जीवन को बचाने का काम करें। जय मोदी, जय योगी, जय भारत। मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि 70 साल के बाद में जो चीते 3 नर और 5 मादाएं जो 70 साल के बाद में हमारे देश में आई, इनसे पहले की सरकारों ने इस चीज़ की अगर ध्यान दिया होता तो क्या बातचीत हो सकती थी या नहीं? क्योंकि पहले की सरकारें, पूर्व की सरकारें जो थी वो अपने लिए जीती थी। उन्होंने अपना घर देखा, अपना पेट देखा, अपने घर का खजाना भरा, देश की चिंता नहीं की और यही वजह है कि भारत की जनता ने उन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है। आज उन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में परवान चढ़ रही है और निश्चित रूप से आगे आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत बनाने का काम करेगी। 72 साल के होने के बावजूद भी इतना इम्यूनिटी पावर मजबूत है, क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे? योगिक क्रिया उनकी, या पता चला अमेरिका में आज हैं, तुरंत दूसरे देश में पहुंच गए, उसके बावजूद भी तेज, मतलब चेहरा बिल्कुल थकान नहीं महसूस होती है। देखिए, हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव की आराधना करके देश की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति का उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह निश्चित रूप से देव स्वरूप हैं और इसीलिए वह 70 साल नहीं, 80 साल, 90 साल, 100 साल लगातार भारत के प्रधान